हेलो प्यारे बच्चों, फिर एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। बच्चों, आज की इस वीडियो सेशन में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, यदि आप भी बिहार से हो और इस वर्ष डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 में यदि आप देने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज की इस सेशन में मैं गणित से टॉप 10 क्वेश्चन बताने वाला हूँ, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए आज के सेशन को हम लोग करते हैं फटाफट शुरू। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हो, ये आज की फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में आ गया है और ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके पीवाईक्यू में पूछे गए हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। यदि आप चाहते हैं कि मुझे सरकारी कॉलेज मिले तो आप लोग वीडियो को लाइक कर लें और चैनल पर आप लोग पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरीका का कंटेंट मेरे चैनल पे आप लोग को मिलता रहेगा, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा और आपको है ना सरकारी कॉलेज अवश्य मिलेगा। तो आइए देखते हैं आज की फर्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है। तो दोस्तों ध्यान देना, सबसे पहले यहाँ पे सवाल नंबर 1 में कहता है 3 की पावर x प्लस वाई और आगे में 243, फिर यहाँ पे दिया है 243 के ऊपर में x माइनस वाई बराबर में 3 के कितने हल संभव है। अगर कितने हल संभव है तो आप लोग 10वां के मैथ में पढ़े होंगे a1/a2 है ना, b1/b2 और c1/c2, यही वाली फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। फिर आपको इसमें देखना होगा कि अनंत हल होगा कि एक हल होगा कि कोई हल नहीं होगा, जो देखना है, ठीक है। तो आइए हम लोग इस सवाल को फटाफट करते हैं सॉल्व और देखते हैं इसके आंसर आपके क्या आ रहे हैं। चलिए, तो जो यहाँ पे मैंने जो भी लिखा था 3 की पावर में x प्लस वाई बराबर 243, मैंने यहाँ पे नोट कर दिया। अब यहाँ पे 3 के घात में क्या लिखा है x प्लस वाई, तो थोड़ा देर के लिए मान लो मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया और ये जो 243 देख रहे हो, क्या हम इसकी पावर में 3 के पावर में 5 लिख सकता है? तो आप लोग कहोगे हाँ सर लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यदि 3 को यदि आप 5 बार लिखोगे मेरे भाई लोग तो 243 पूछ जाएगा। देखो 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 तिया 243। तो हम 243 को ना 3 के पावर में 5 अवश्य ही लिख सकता है, ठीक है। अब आप कहेंगे सर कि आधार आधार सर सेम हो गया सर, है ना सर। आधार आधार सर क्या हो गया आपके यहाँ पे? सेम हो गया सर। आधार आधार सेम हो गया तो 3 से 3 कट जाएंगे, तो आपके पास क्या बचेंगे x प्लस वाई बराबर 5, और इसको हम लोग मान लेगा समीकरण 1। क्या मान लेंगे बच्चों? समीकरण 1। आगे जो बात लिखा है उसको आप यहाँ पे नोट कर लो। 243 अब पावर में लिखा है x माइनस वाई बराबर में 3। तो क्या हम ये जो 243 देख रहे हो, क्या हम लोग इसकी वो 3 के पावर में 5 लिख सकता है? तो बिल्कुल ही लिख सकता है सर। और x माइनस वाई बराबर में 3 बचेगा, तो आधार आधार से में तो ये कट जाएंगे। अब 5 को x से गुना कर दोगे तो 5x माइनस में 5y और आगे में कुछ नहीं बचेगा, तो आप इसको 1 दे सकते हो। क्या दे सकते हो? 1 दे सकते हो। अब आप लोग चाहो तो ये दोनों समीकरण को नोट कर सकते हो, क्योंकि मैं डिस्प्ले थोड़ा फुल हो गया तो इसको हटाऊंगा और फिर से इसको नोट करूंगा और बताऊंगा कि इसके कितने हल होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिख दिया x प्लस वाई, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या लिखे अब बच्चों? x प्लस वाई और बराबर में क्या दिया था, है ना। तो बराबर में दिया था आपको 5, तो मैंने यहाँ 5 लिख दिया और समीकरण 1 नोट कर लिया। फिर दिया था 5x माइनस 5y, है ना, 5x माइनस 5y और आगे में क्या दिया था बच्चों? 1 दिया था, तो मैंने यहाँ पे 1 नोट कर दिया। अब इसके बाद आपको करना क्या है? इसको लिखना है ना 1/5। x के पीछे देखते हो 1 5 है, तो यहाँ 1/5 हो जाएगा। यहाँ y के पीछे 1 है तो 1 लिख लो, y के पीछे यहाँ पे 5 है तो 5 लिख लो, माइनस चला जाएगा ऊपर, तो यहाँ हो जाएगा बच्चों 5/1। देखो तो यहाँ 1 है, वहाँ माइनस में 1 है, दोनों बराबर नॉट इक्वल कर देना। यहाँ पे माइनस में 1 है, यहाँ 5 है, दोनों बराबर नॉट इक्वल कर देना। जब दोनों नॉट इक्वल हो जाता है ना, तो इसके फॉर्मूला बनता है a1/a2 और नॉट इक्वल b1/b2। जब नॉट इक्वल आ जाता है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? केवल एक हल होगा। केवल क्या होगा मेरे भाई लोग? एक हल होगा। केवल क्या होगा? एक हल होगा। ये फॉर्मूला है। तो इसके आंसर बच्चों यहाँ पे ना बी आंसर आपके सही चले जाने वाले हैं ना, बी आंसर आपके यहाँ पे क्या जाने वाले? सही जाने वाले हैं। तो आपने पहला सवाल देख लिया, तो आइए हम लोग आज के दूसरा सवाल को देखेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, आपके सेकेंड सवाल जस्ट यहाँ पे आ गए हैं। ध्यान देना सारे बच्चे, सवाल नंबर है ना दूसरा पे। तो ये रहा बच्चों आज के आपके दूसरा सवाल, जिसमें कहता है, ध्यान देंगे सारे मेरे भाई लोग, दूसरा में कहता है x के पावर में 2 और 2 की पावर में 2, मतलब x/2 की पावर में 2 लिखा है, माइनस में x बराबर 48 दिया था। वो कहता है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा। तो दोस्तों मैं आप लोग को बताते चलूँ, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का फॉर्मूला होगा माइनस में b/c, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक काम करते हैं, x का स्क्वायर कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे आपके x स्क्वायर और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। आप 1/4 यहाँ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस में x और बराबर में यहाँ पे क्या हो जाएंगे? 48, ठीक है ना। ये जो 48 देख रहे हो ना, अगर आप इसको पीछे लाओगे तो ये बेचारा कहाँ चल जाएगा? माइनस में चल जाएगा 48, और आगे में कुछ नहीं, तो आप लोग यहाँ पे 0 लगा देना। अब a का मान x स्क्वायर के पीछे में 1/4 है, 1/4 हो जाएगा,
बी का मान एक्स के पीछे कुछ नहीं थे, एक तो छुपा ही रहता है ना, तो माइनस में 1 हो जाएगा। और सी का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस में 48। अब यहाँ पे सेट कर दीजिए माइनस बी बट्टा सी, तो बी का मान क्या है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1, और सी का मान 48, लेकिन माइनस में है तो माइनस हमेशा कहाँ रहेगा, ऊपर में रहेगा, है ना। तो माइनस में 1/48 हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में दिए हैं। तो जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिए, तो जितने बच्चे यहाँ पे 2 का ए बताओगे ना, सारे बच्चों का आंसर 100% सही आने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, आज की तीसरा सवाल पे हम लोग बढ़ेंगे। तो मेरे भाई लोग देख सकते हो, ये आज की तीसरा सवाल आपके सामने में यहाँ पे आ गए हैं। तो यहाँ पे कोई बहुपद दे रखा है cx² माइनस में bx प्लस में a बराबर 0। इसकी यदि शून्यक 2 दिया है अल्फा और बीटा, तो हमको कहता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, है ना, और माइनस में 2 अल्फा इंटू बीटा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर लगाओगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो थोड़ा देर के लिए मान लो इसका फॉर्मूला बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये माइनस में 2b से 2ab कट जाएगा, देखो तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये वाला बचेगा कि नहीं बचेगा। इसलिए हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर और माइनस में 2 अल्फा इंटू बीटा। ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग अब इसको सवाल को इस पर क्या करते हैं, हम लोग सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला हो जाएगा माइनस में b बट्टा ए का होल स्क्वायर, और 2 अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला बन जाएगा c बट्टा ए। क्या बन जाएगा मेरे दोस्तों, c बट्टा ए। अब मान सेट कर दीजिए, यहाँ पे a का मान क्या होगा, एक्स स्क्वायर के पीछे c है तो c हो जाएगा, b का मान x के पीछे b है तो b हो जाएगा, और c का मान यहाँ पे जो है ना x के आगे वाला a, ये वाली हो जाएगा c का मान a। अब सेट करिए माइनस b बट्टा ए, तो b का मान तो ऑलरेडी b ही दे रखा है, तो माइनस इसमें भी माइनस फॉर्मूला में, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, ए का मान आप लोग यहाँ से क्या देने वाले हो, सी देने वाले हो, तो सबका होल स्क्वायर माइनस में 2, और सी का मान यहाँ से ए देने वाले हो, और ए का मान सी देने वाले हो, तो सी दे दो। अब बी का स्क्वायर करोगे आप लोग, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे आपके बी स्क्वायर, और सी को स्क्वायर करोगे सी स्क्वायर, माइनस में यहाँ पे हो जाएंगे 2, है ना, ए, और बट्टा में क्या हो जाएंगे सी। अब एलसीएम कर लोगे, सी स्क्वायर सी का तो सी ही स्क्वायर होगा, क्योंकि सी स्क्वायर बरका सी स्क्वायर, तो एलसीएम सी स्क्वायर हो जाएंगे। सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा बी स्क्वायर, सी से सी एक सी बचेंगे ना, 2 सी यहाँ पे ना, सी से सी में स्क्वायर में भाग करोगे तो एक सी बचेंगे, तो यहाँ पे क्या बन जाएंगे 2ac। तो आपका यही बच्चों आंसर हो जाएंगे बी स्क्वायर, है ना, माइनस में 2ac बट्टा में सी स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिए हैं। तो जितने मेरे दोस्त यहाँ पे 3 का ए बताएंगे, सारे बच्चों का आंसर सही जाएगा। यदि मेरा वीडियो अगर आपको थोड़ा ही पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, और साथ में अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों, तो चैनल को आप लोग क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए आज के चौथा सवाल पे आते हैं। y बराबर 4, है ना, माइनस में 4 को किस रूप में लिख सकते हैं। थोड़ा देर के लिए मान लो अगर हम लोग ऑप्शन ए को देखते हैं, तो 0.x प्लस में 1 इंटू वाई प्लस में 4 इक्वल में 0 दिया है। तो 0 को x से गुना करेगा तो सब लोग जानते हैं कि 0 हो जाएगा, 1 को y से गुना करेगा y हो जाएगा, प्लस में 4 इक्वल में 0, है ना। 0 में 4 जोड़ोगे तो 4 ही ना होगा, 4 प्लस में है उधर ले जाओगे ना बराबर के आगे, तो माइनस में चला जाएगा। तो y का मान -4 किस पे आता है, समीकरण 1 ए में रखने पे आता है ना, ऑप्शन ए पे रखने पे आता है -4। तो इसलिए बच्चों यहाँ पे 4 के ना आपके ना ए आंसर सही चले जाएंगे, कोई दिक्कत किसी भाई को नहीं होना चाहिए। आइए आज के 5वां सवाल पे आइए। तो दोस्तों आज के 5वां सवाल में यहाँ पे कह रहा है, ध्यान देना, एक संख्या 65 है और दूसरा संख्या आपके 117 दी है। ठीक है, ये दोनों संख्या का HCF हमको कहता है, HCF मतलब 900। HCF क्या दिए मेरे भाई लोग, तो ध्यान देना, यहाँ पे दिए हैं 65m और माइनस में 117 दिए हैं। तो कहता है m का मान क्या होगा। थोड़ा देर के लिए आप इन दोनों संख्याओं को पहले HCF निकालोगे तो आप पाओगे 13 आएगा। क्यों, क्योंकि 13 पंचे 65 और 13 9 117। आप 65 को 117 को चाहो तो ऐसे करके भी HCF करके देखना, तो आपके 13 आंसर आएंगे ना। आपके कितने आंसर आएंगे बच्चों, 13 आंसर आएंगे। ठीक है, आओ मैं पहले आंसर मिला देता हूँ आपको 13, उसके बाद हम लोग आगे बताएंगे। तो 65 का 65, 7 में से 5 गया 2, 11 में से 6 गया था 5, 52 से 65 में लगाओगे, कहोगे 52 का 52, 5 से 2 गया 3, 6 में से 5 गया तो 1 13, 13 से 52 में लगाओगे तो कहोगे सर 13 चौका सर 52 पूरा कट गया सर, इसलिए सर ये वाली आंसर HCF आपका 13 हो जाएगा। मैंने जो पहले बोला था वही आंसर आपका 13 आ गया। ठीक है, तो मेन बात ये है ना कि सर कि हमको HCF नहीं लाना था। ठीक है, हमको तो लाना है m का मान, हमको लाना है किसका मान, m का मान लाना है। तो अब इसमें आप m का मान कुछ भी सेट करो, है ना, लेकिन इन दोनों को, है ना, सॉल्व करने के बाद अगर आपका 13 जो आंसर आएगा ना वही आंसर सही जाएगा, लेकिन m का मान जो रखोगे ना वो आंसर आपका आएगा। ठीक है, तो 65 का 65 मान लो था, तो मैंने m का मान अगर 2 रख लिया और माइनस में आगे 117, तो आपको हो 65 दूनी कितने हो जाएगा, 65 को अगर 2 से गुना कराओगे तो सर 130 हो जाएंगे, माइनस में 117। अब 130 में से 117 घटाओगे तो आपके 13 हो जाएंगे, है ना। तो 13 m का मान क्या रखने पे आया है, 2 रखने पे आया है ना, तो हमको m का मान बोला था, इसलिए यहाँ पे 2 आंसर आपका आएगा, क्योंकि m का मान पूछ रहा था। तो m की जगह पे मैंने 2 रखा ना, तभी तो सॉल्व करने के बाद 13 आ गया ना, इसलिए बच्चों यहाँ पे 5 की क्या जाएंगे आपके सही आंसर मेरे भाई लोग, 5 के बच्चों ना आपके बी आंसर सही जाएंगे। ठीक है, आइए सवाल नंबर 6 पे बढ़ेंगे हम लोग। तो दोस्तों देख सकते हो ये सवाल नंबर 6 आपके आ गए हैं, और कहते हैं p के किस मान के लिए द्विघात समीकरण px² माइनस में 2√5x
प्लस 4 इक्वल 0 के मूल वास्तविक और समान होंगे। तो जैसे मूल समान होंगे तो हम लोग जानते हैं इसका फॉर्मूला डी बराबर 0 हो जाएगा। डी बराबर क्या हो जाएगा 0। और अगला स्टेप होगा बी स्क्वायर माइनस में 4ac इक्वल में 0 है ना, इक्वल में क्या हो जाएंगे 0। तो बी स्क्वायर माइनस में 4ac आगे ले जाओगे तो प्लस में चला जाएगा 4ac। अब यहाँ पे मैंने आप बताते चलो आप लोग को कि a का मान एक्स स्क्वायर के पीछे p है तो p हो जाएगा। अभी का मान दोस्तों माइनस में 2√5 हो जाएगा। 80 का मान मेरे भाई लोग 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो b का मान यहाँ से आप लोग क्या सेट करने वाले हो, माइनस में 2√5 के होल स्क्वायर और है ना, आगे में बराबर दे दो 4 का 4 और a का मान सर p दे दो, 80 का मान सर 4 दे दो, कोई दिक्कत नहीं। 2 का स्क्वायर होगे 4, स्क्वायर से रूट कट जाएंगे तो 5 हो जाएंगे और 4 चौका यहाँ पे सर 16p हो जाएंगे है ना। तो 4 पंचे यहाँ पे 20 हो जाएंगे, यहाँ पे आपके हो जाएंगे 16p, यहाँ पे क्या हो जाएंगे 16p। मैं यहाँ पे 16 थोड़ा सही से लिख दूँ, चलिए आपके हो जाएंगे 16p। तो हम लोग लिखेंगे p बराबर 20 और नीचे में जाएगा 16। 4 कान से सर काट लो, 4 पंचे 20 और 4 चौका 16। तो 5/4 आ रहा है जो कि ऑप्शन नंबर आपके बी में दिए है ना। तो जितने मेरे दोस्त 6 का बी बताएंगे सारे बच्चों का आंसर सही जाएगा। और जो भी सवाल का आंसर अगर आपको पहले से पता रहता ना, आप लोग कमेंट भी कर दिया करो ताकि मुझे भी पता चलेगा ना कि आप लोगों का कितना में कितना सही जा रहा है। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 7 पे बताना आप लोग। यहाँ पे कोई समीकरण दे रखे हैं क्या, एक्स स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 4 इक्वल में 0। तो हमको कहते हैं इसका मूल y है। मूल मतलब यहाँ पे इसके आंसर, इसके शून्य के निकाली ना क्या आएगा, जो आंसर आएगा ना उसको y बराबर मान लेना। ठीक है, मतलब जितना आएगा ना वो y का मान उतना ही हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे गुना करने पे 4 लाना है, घटाने पे 4 लाना है, तो शुरू लास्ट को छोड़ो अब बीच को तोड़ो, यही फॉर्मूला बनेगा है ना। तो 2 दूनी 4 और 2 क्या हो जाएगा, बीच में माइनस में मिलके 4 हो जाएगा। तो मैंने इसमें आपका ट्रिक बताया ना कि यही दोनों आपके आंसर होंगे कब, जब यहाँ पे एक्स स्क्वायर के पीछे 1 रहेगा तब। तो एक्स का मान 2 और 2 आएगा, तो दोनों आंसर तो सेम आ गया। तो आप मान लो ना वाई का मान 2 आएगा, क्योंकि इसका मूल वाई दिया और वाई का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा, शून्य जो भी आए ना वही वाई का मान हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे कहता है 8 की पावर में वाई, तो y का मतलब आप पावर में क्या लगा दो, 2 लगा दो। 8 का स्क्वायर कहोगे सर 64 होता है सर 64। तो 64 कहाँ पे थे मेरे भाई लोग, सी में दिए। तो बच्चों यहाँ पे 7 के ना आपके सी आंसर सही जाने वाले हैं। आइए सवाल नंबर 8 पे बढ़ेंगे हम लोग। तो बच्चों यहाँ पे सवाल नंबर 8 में एक त्रिभुज दे दिया, आप लोग देख सकते हो, थोड़ा मैं इसको जूम आउट कर दिया, हाँ सवाल आप लोग को फिर भी दिखता होगा। तो 8 में कहता है ABC है ना। तो इस बच्चा जानते हैं यहाँ पे 90 का कोण बन रहा है। यहाँ पे कितने का कोण बन रहा है मेरे भाई लोग, 90 का कोण बन रहा है। ठीक है ना। तो हमको कहता है बच्चों x का मान क्या होगा, x का मान क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, हम लोग यहाँ पे करेंगे क्या, तीनों कोणों को जोड़ लेंगे है ना। तीनों कोण को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। 2x प्लस 3x प्लस में 90 और आगे में लगा देंगे 180 है ना। तो 3 और 2 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 3 और 2 5x हो जाएगा, आगे में 180 प्लस में 90 इधर ले जाओ बिना ABCD की तरफ, तो माइनस में चला जाएगा। तो 180 में से 90 घटाना है तो 18 में से हो गया तो नंबर 90 हो जाएगा। और कहोगे सर 5 18 मतलब 18 दूनी सर 18 पंचे सर 90 होता है ना। तो सर x का मान सर आपका 18 आ रहा है सर, 18 कहीं पे दिया है क्या। तो कहोगे सर ऑप्शन नंबर सर 8 की सर डी आपके आंसर सही जाएंगे सर, 8 की सर डी आंसर आपके सही जाएंगे 100%। ठीक है, तो आइए बच्चों सवाल नंबर 9 पे बढ़ेंगे हम लोग। तो दोस्तों ये सवाल नंबर 9 में देख सकते हो, ये फोटो आपको दे दिए हैं। तो ये आपके सरल रेखा दी है ना। तो हम लोग जानते हैं बच्चों सरल रेखा पे ना और जितना भी कोण बनेगा ना बच्चों, सारे के आंसर ना सभी के योग ना 180 होंगे। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ये मान दिए x और यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपके 100 डिग्री दिए हैं और यहाँ तक क्या दिए हैं y। तो हम लोग जानते हैं यहाँ पे 3 कोण बन रहा है जो कि x है और 100 है और y, इन तीनों कोणों का योग क्या हो जाएंगे, 180 हो जाएंगे। तो हमको कहता है अंत में वैसे x प्लस वाई का मान लाने के लिए, तो x प्लस वाई को छोड़ देंगे, 180 ऐसे रहेगा, प्लस में 100 आगे ले जाओगे तो चला जाएगा माइनस में। तो x प्लस वाई 180 में से 100 घटा लोगे तो 80 हो जाएगा। तो हमको x प्लस वाई का मान बोला ना, तो x प्लस वाई का मान क्या हो जाएगा 80। तो सर 80 बी में दिए। तो जितने बच्चे यहाँ पे 9 का बी बताएंगे सारे बच्चों का आंसर 100% सही जाने वाले हैं। आइए सवाल नंबर 10 पे बढ़ेंगे हम लोग बच्चों। तो मेरे दोस्तों देख सकते हो सवाल नंबर 10 में क्या कहता है, यहाँ पे ध्यान देना कि कहता है ज्यामिति के पिता कौन है, ज्यामिति के पिता कौन है। तो आप लोग मानना टिकॉट यूक्लिड है ना, यूक्लिड क्या है, ज्यामिति के पिता है। ठीक है ना, फादर ऑफ कौन है, ज्यामिति के यूक्लिड है। तो मेरे दोस्तों आज की इसमें ना मैंने आपको टॉप 10 क्वेश्चन पढ़ा दिया। ठीक है ना। यदि मेरा वीडियो अगर आपको थोड़ा ही पसंद आया तो प्लीज़ आप लोग लाइक नहीं करते हो, इतना मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए, तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है, लाइक करिए, कमेंट करिए, दोस्तों में शेयर करिए। और साथ में यदि आप लोग चैनल पे पहली बार आए हो ना तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोग का इसी तरीका का कंटेंट मिल सके और आप लोग को डीएलएड में सरकारी कॉलेज आसानी से मिल सके। तो आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पे करेंगे समाप्त। अगर मेरा वीडियो अगर आपको थोड़ा ही पसंद आया तो प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर भी करिए और साथ में आप लोग सब्सक्राइब भी करिए और अपने दोस्तों को अर्थात मुझे आप लोग है ना सपोर्ट भी करिए, अर्थात सब्सक्राइब कमेंट लाइक करके मुझे प्यार भी दीजिए अपना। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते एक नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए दीजिए इजाज़त, बाय बाय, टेक केयर।